ओम शांति। चारों तरफ के वातावरण से आवाज की दुनिया से स्वयं को समेटकर स्वयं के अंतरात्मा की ओर स्वयं को श्रेष्ठ और निरोगी बनाने के लिए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए श्रेष्ठ स्वमान दे दीजिए। मैं आत्मा मास्टर रूहानी सर्जन हूँ। इस शरीर रूपी लेबोरेटरी में कार्यरत मैं आत्मा मास्टर रूहानी सर्जन की भांति स्वयं को अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अटेंशन में रखकर हर कर्म को यथार्थ रीति करती हूँ। ब्राह्मण जीवन में मुझ आत्मा को सत्य का साथ मिला। स्वयं की सत्य पहचान मिली। इस शरीर में जन्म जन्मांतर मुझ आत्मा ने जो जो कर्म करे हैं उस कर्म की भोगना मुझ आत्मा ने इस तन से ही प्राप्त करी है। कभी सुख के रूप में, संतुष्टता के रूप में, आनंद के रूप में, श्रेष्ठ जन्मों को मैंने आधा कल्प से भी ज्यादा समय तक व्यतीत किया। बाकी आधा कल्प में कर्मों की भोगना भोगते भोगते अभी मैं आत्मा अपने अंतिम शरीर में प्रविष्ट हूँ। शरीर रूपी इस गाड़ी की देखभाल करना कर्म की भोगना भोगते हुए भी स्वयं की संभाल करना मुझ आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य है। मैं रूहानी सर्जन इस
अंतिम जन्म के शरीर में स्वयं की आत्मा पर जन्म जन्मांतर जो विकर्मों के उगनाएं चढ़ी हुई है, उसे उतारने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। मुझ आत्मा को बाबा ने अपने समान मास्टर रूहानी सर्जन इतना श्रेष्ठ टाइटल देकर ज्ञान का रोज इंजेक्शन देकर भिन्न भिन्न वरदानों की गोलियां देकर योग के शक्तिशाली टॉनिक देकर मुझे अपने सारे आदि अनादि चक्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाकर मास्टर रूहानी सर्जन बना दिया। मैं आत्मा अपने इस पुराने देह में विराजित होते हुए भी स्वयं को स्वस्थ, निरोगी और शक्तिशाली संकल्पों से व्यर्थ संकल्पों के जर्म से बचाकर रखती हूँ। मैं स्वयं मास्टर रूहानी सर्जन सर्वप्रथम स्वयं को सुरक्षित रख अन्य सर्व कमजोर आत्माओं को शक्ति देने का प्रयास करती हूँ। मुझ आत्मा को इस जीवन यात्रा में स्वयं परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ सर्जन है, मुझ आत्मा को सर्व बीमारियों से मुक्त कर देने वाले हैं। विकारों की जो परत चढ़ी है उसको मिटा देने वाले हैं। दिल शिकस्त दिल को होपलेस केस को निर्बल स्वभाव को स्वयं दिलाराम आकर मुझ आत्मा के एक एक अंग को स्वस्थ कर रहे हैं। मैं मास्टर रूहानी सर्जन आत्मा
परमात्मा ज्ञान की शक्ति योग के बल द्वारा स्वयं को स्वस्थ बना रही हूँ। चलिए चलते हैं प्यारे शिव बाबा की लेबोरेटरी में, जहां मुझ आत्मा को मास्टर सर्जन बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अपनी सूक्ष्म आकारी काया में इस देह की दुनिया से पार सूक्ष्म वतन, अव्यक्त लोक, जहां सुप्रीम सर्जन बाबा संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा मुझात्मा की नेचर क्योर कर रही है। इस वतन में पहुंचते ही बाबा मुझात्मा को सर्जन बनने की पहली मर्यादा सिखा रहे हैं। बच्चे सर्जरी करने से पहले बाहरी धूल मिट्टी की दुनिया के वस्त्र उतारो। और ऑपरेशन थिएटर के वस्त्र को धारण करो। मैं आत्मा भी देहभान के वस्त्र को निवृत्त कर इस वतन में पहुंच श्वेत रंग का आकारी वस्त्र, लाइट के स्वरूप का वस्त्र धारण कर स्वयं को रूहानी सर्जन की भांति स्थिति से तैयार कर रही हूँ। बाबा के साथ इस वतन में बाबा मुझात्मा को दिव्य कर्म करने की आत्मिक सहयोग देने के ग्लव्स पहना रही है, ताकि कोई भी देहभान मुझे, दैहिक संबंध मुझे टच नहीं कर सकेगा। मुख पर ईश्वरीय श्रेष्ठ स्मृतियों का मास्क पहना रही है, जो सुंदर ऑक्सीजन के द्वारा मेरी दिव्य स्मृतियां, ईश्वरीय स्मृतियां ब्राह्मण जीवन की शुद्ध श्वास बनकर मुझे बाह्य वातावरण, विकारी अशुद्ध कीटाणुओं से
मुझ आत्मा की सुरक्षा करेंगे। मुझ आत्मा को हर मनुष्य आत्मा के सहयोग देने के लिए स्वयं के स्वमान में स्थित होने की शिक्षा दे रही है। साक्षी होकर सर्व आत्माओं की पुकार सुनकर सर्व आत्माओं पर रहम की वर्षा, शक्ति का सहयोग, उनकी प्रार्थना के अनुसार उनको पहुंचा सकने के लिए बाबा ने मुझे स्टेथोस्कोप भी दे दिया है। देह को ना देख जब मैं मास्टर रूहानी सर्जन बनकर साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्वयं सहित जिस भी आत्मा के संपर्क में आऊंगी, मैं आत्मा उसको सही रीति इलाज दे सकूंगी। किसी आत्मा के मर्ज को दूर करने से पूर्व बाबा मुझे मनोबल बढ़ाने के लिए हर कर्म में मेरी स्थिरता बनी रहे, लक्ष्य से मेरा ध्यान भटक ना जाए। बाबा मुझे, मैं आत्मा ब्राह्मण हूँ, उस कुल की स्मृति दिलाते हैं। कोई मेरा नहीं, मैं किसी की नहीं, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मास्टर रूहानी सर्जन। मेरा कर्तव्य है सर्व आत्माओं को सुखी, निरोगी और स्वस्थ बनाना। जब मैं इस अवस्था में स्वयं को परिपक्व कर लेती हूँ, तब बाबा का मुझे वरदान मिलता है, जाओ बच्चे, अब किसी भी केस को तुम हैंडल करो, सफलता तुम्हारी। मुझ आत्मा को बाबा का डायरेक्शन मिलता है। जब तक किसी भी परिस्थिति या केस को मैं समाप्त न कर दूं, कोई देह की बातचीत, देह जगत की बातचीत, संबंधों का लेन देन किसी भी प्रकार से
दैहिक भान में नहीं आना। सर्व रिश्ते नाते देह के संबंध पदार्थ आदि सबको बाहर छोड़कर सिर्फ एक स्मृति, सिर्फ एक शक्तिशाली संकल्प, सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे बाबा के समान स्वयं सहित सर्व को निरोगी बनाना, सर्व के दिल दिलाराम से जोड़ देनी है। सर्व निराश दिल शिकस्त आत्माओं में उम्मीदों का इंजेक्शन भरना। सचमुच इस अवस्था को धारण कर इस आकारी वतन में प्रवेश होने के बाद मैं स्वयं को मास्टर रूहानी सर्जन देख रही हूँ। सब कुछ मेरे पास है। मैं हर तरह से सुरक्षित हूँ। ऐसी सुरक्षा, ऐसी नेचर क्योर मुझे विश्व की सर्व आत्माओं को देनी है। सर्वात्माओं को शक्तिशाली समर्थ बनाना। बाबा से ऐसी सुंदर ट्रेनिंग लेकर अपनी श्रेष्ठ स्मृति में स्थित होते हुए प्रकृति सहित सारे विश्व को सुंदर स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए मैं आत्मा पुनः आ रही हूँ। नीचे अपने कर्म क्षेत्र की ओर अपने साकार स्थूल तन में अपने भ्रुकुटी आसन पर विराजित होकर मैं स्वयं को परमात्मा शक्तियों के कार्य में ईश्वरीय योग बल की इम्यूनिटी से भरपूर एकदम शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। कोई प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। कोई वातावरण मुझे कमजोर नहीं बना सकता। अब मैं आत्मा जिसके भी संपर्क में आऊंगी मास्टर रूहानी सर्जन बनकर मैं आत्मा सर्व को ज्ञान और योग का इंजेक्शन लगाकर ईश्वरीय स्मृति का ऑक्सीजन देकर हर आत्मा को स्वस्थ होने का वरदान प्राप्त कराऊंगी।
मेरे दिल की दुआ है सारी प्रकृति सुखमय हो जाए, हर मानव मन सशक्त हो जाए, हर व्यक्ति अपने जीवन में निरोगी काया प्राप्त करे। आत्मा स्वस्थ तो शरीर भी स्वस्थ प्राप्त करे, ऐसी मुझ आत्मा की दिल की दुआ है।